हेलो गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को बता दूं ये एक रिकैप वीडियो होने वाली है सोल लाइन 2 सीरीज के एपिसोड 1 से 35 की। और हमने हर एपिसोड्स की स्टोरी को इस रिकैप वीडियो में अपने में कवर किया है। सोल लाइन 2 सोल लाइन सीरीज के 10,000 साल बाद की स्टोरी है, जहां टैंग सेट का खत्म होना शुरू हो गया है और टैंग सेन और शियाओ वू अब वो गॉड्स बन चुके हैं और जो भी अर्थ पर हो रहा है उसे सिर्फ ऑब्जर्व वो लोग करते हैं। तभी टैंग सेन महसूस करता है कि एक न्यू स्टार पैदा हुआ है जो ली टैंग सेट के ही कहीं जुड़ा हुआ है। फिर तभी वहाँ शियाओ जी आती है जो कि टैंग सेन और शियाओ वू की बेटी होती है। और ये देखने के बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि ये अर्थ पर देखेंगे कि उधर क्या चल रहा है। ये होने के बाद हम अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पृथ्वी पर यू हाओ की माँ की डेथ हो जाती है किसी एक अब्यूज के चलते, क्योंकि उसने राजकुमार के साथ एक बच्चा पैदा किया था। यू हाओ अपनी माँ को दफनाता है और एक स्पिरिचुअल बीस्ट पाने के लिए सोल मास्टर बनने का फैसला करता है। यू हाओ अपने सफर में बे और टेंगिया से मिला है जिन्हें उसने खाना दिया और उनके साथ वक्त बिताया है। दिन के अंत में यू हाओ अपने स्पिरिचुअल बीस्ट ढूंढने का सफर जारी रखता है, लेकिन एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है लेकिन यू हाओ उसे मारता है। तभी स्पिरिचुअल बीस्ट अपीयर होता है लेकिन यू हाओ उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर नहीं पाता क्योंकि वो बीस्ट पावरफुल होता है। फिर जब यू हाओ सो के उठता है तो देखता है कि एक बहुत पुराना एशियन बीस्ट ने उसे होस्ट के तौर पर चुना है। यू हाओ पूछता है कि उसने मुझे ही क्यों चुना। सोल बीस्ट कहता है कि मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, ये बहुत लंबी कहानी है। तभी वो सोल बीस्ट यू हाओ को सोल रिंग दे देता है। फिर सोल बीस्ट उसे अब कुछ एबिलिटीज देने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर जब एक बीस्ट यू हाओ पे हमला करता है तो बेबे और टेंगिया उसे बचा लेते हैं क्योंकि यू हाओ अभी भी फिजिकली स्ट्रांग नहीं था। तो फिर तब यू हाओ को पता चलता है कि बेबे और टेंगिया के पास 3 सोल रिंग्स हैं। फिर टेंगिया यू हाओ को बोलती है कि तुम टैंग सेट में ज्वाइन हो जाओ जिससे वो सेट दोबारा खड़ा हो सके, जहाँ यू हाओ मान जाता है। और उधर जाने के बाद यू हाओ के सीनियर्स उसे कल्टीवेशन स्किल को सिखाते हैं जो कि वो टैंग सेट के स्किल्स हैं। फिर काफ़ी टाइम सीखने के बाद उनका टारगेट एक अकेडमी में जाना होता है। फिर उसके बाद जो टेंगिया होती है वो सेट में ज्वाइन होने के लिए यू हाओ को एक गिफ्ट देती है क्योंकि टैंग सेट गिरता जा रहा है, लेकिन श्रेक अकेडमी के साथ अच्छे संबंध है। इसीलिए जो श्रेक अकेडमी होती है वो हर एक साल में एक फ्री एडमिशन को देते हैं। इसीलिए टेंगिया उसे गिफ्ट के रूप में एडमिशन फॉर्म देती है जिससे वो श्रेक अकेडमी में ज्वाइन हो सके। बेबी बताता है कि क्यों टैंग सेट डिक्लाइन होता जा रहा है क्योंकि 4000 ईयर पहले सन और मून कॉन्टिनेंट के कई सारे किंगडम्स को अटैक कर दिया था। क्योंकि 4000 साल पहले सन और मून कॉन्टिनेंट है वो कई सारे किंगडम्स ने अटैक कर दिया था, इसीलिए उन किंगडम्स ने टैंग सेन के हथियारों का यूज किया, लेकिन वो हथियार सन और मून कॉन्टिनेंट के हथियारों से कमजोर थे। तो फिर तब श्रेक अकेडमी के सीनियर स्टूडेंट्स ने अपनी सोल स्किल्स किंगडम्स को दी थी, जिस वजह से सन और मून किंगडम हार पाए। अब श्रेक अकेडमी अपने आप में एक देश बन चुका है जहां लोग टैंग सेन और श्रेक गॉड्स की पूजा करते हैं जो कि श्रेक स्टूडेंट्स ही हैं। फिर जो यू हाओ है वो श्रेक अकेडमी जाता है जहां वो कई सारे स्टूडेंट्स से बातचीत करने की कोशिश करता है। तो अब क्योंकि वो यहाँ नया है, जब वो अपने रूम में जाता है तो अपने रूममेट को देखता है। जब यू हाओ अपने रूममेट को देखता है जिसका नाम वेंग डोंग होता है और वो यू हाओ से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, वेंग डोंग ने अपने रूम के लिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं जिसमें ये रूल होता है कि कोई भी बाहर वाला बंदा उनके रूम में नहीं आएगा। सोते हुए अब वो खराटे ना लेना और वेंग को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और यू हाओ को डेली उसका रूम अब साफ भी करना होगा। यू हाओ ये सब पसंद नहीं आता और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वेंग डोंग के पास फिजिकल पावर ज्यादा होती है, इसीलिए वेंग यू हाओ को बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर यू हाओ अपनी सोल स्किल का यूज करके वेंग डोंग को हरा देता है और कहता है कि वो रूल्स को फॉलो तो करेगा लेकिन उसे चाहिए इज्जत। जहाँ वेंग डोंग को गुस्सा आता है कि यू हाओ जैसे कमजोर इंसान ने उससे कैसे हरा दिया। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर को पता चल जाता है कि वेंग डोंग और यू हाओ के बीच फाइट हुई है।
फिर टीचर युहाओ को अपने ऑफिस बुलाती है, जिसमें वो बताती है कि स्कूल के एवरेज के हिसाब से युहाओ की सोल स्किल बहुत ही कम है। इसीलिए जो टीचर होती है वो युहाओ की सोल स्किल का टेस्ट लेने लगती है, लेकिन युहाओ वहाँ उस टेस्ट में सफल हो जाता है। तो फिर टेंगिया युहाओ को बोलती है कि उसे कभी भी कैश की जरूरत पड़े अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए तो वो दे सकती है। फिर क्लास टीचर प्रेसिडेंट बनाने के लिए रेस लगवाती है, जिसमें हारने वाला बंदे को निकाल दिया जाएगा। इसीलिए सारे स्टूडेंट्स पूरा दम लगा लेते हैं, लेकिन वैंग डोंग की फिजिकल एबिलिटी की वजह से वो आगे होता है और युहाओ भी पूरी कोशिश करता है जीतने की। फिर टीचर आती है और बताती है कि कोई भी निकाला नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने युहाओ को देखकर भागना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए हम युहाओ को क्लास का प्रेसिडेंट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डे वैंग थोड़ा सा अब चिढ़ा हुआ होता है कि युहाओ को क्लास का प्रेसिडेंट क्यों बनाया, इसीलिए युहाओ रूम के अंदर ना जाकर अब टेंगिया के साथ पैसे कमाने के लिए निकल जाता है। अब टेंगिया का प्लान होता है कि वो फिश को बेचकर पैसे कमाएगी, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिट के लिए प्राइस को बढ़ा देती है, जिस वजह से उधर साची नाम का लड़का बेबी से लड़ता है, क्योंकि वो सस्ते में फिश नहीं बेच रही और बेबी टेंगिया को डिफेंड करता है, जहां बेबी जीत जाता है। लेकिन इंजरी की वजह से युहाओ बेबी को कल्टिवेशन स्किल देता है, जिससे वो ठीक हो जाए। युहाओ टेंगिया की सोल स्किल को यूज करता है और उसकी कल्टिवेशन स्किल बढ़ चुकी होती है और युहाओ और वैंग डोंग के बीच में दोस्ती होने लगती है और वो एक दूसरे